दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की ये क्लास बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 3 की है, जिसमें आज हम जानेंगे शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड्स क्या होता है, इसके बारे में, इसका अर्थ, महत्व और इसकी विशेषताओं के बारे में आज की इस क्लास में बहुत ही डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो आप एंड तक बने रहिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। जानेंगे शिक्षण विधि क्या है। देखिए, शिक्षण विधि की अगर बात की जाए तो शिक्षण विधि से तात्पर्य टीचर के द्वारा निर्देशित ऐसी क्रियाओं से होता है जिसके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीख पाते हैं, विद्यार्थी को कुछ समझ आता है। शिक्षण विधि क्यों अपनाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शिक्षण विधि अपनाई जाती है, और जो टीचर है वह मतलब कैसे बच्चों को पढ़ाना है, चीज़ें कैसे समझाना है, ये सारी चीज़ें जब शिक्षण विधि एक टीचर के पास होगी तो उसे आसानी से ये पता हो जाएगा कि बच्चों को किस प्रकार से चीज़ें समझानी है, किस प्रकार से जो टॉपिक है वो आसान बना करके बच्चों तक पहुंचाना है, जिससे बच्चे भी पढ़ाई में रुचि ले सकें। तो शिक्षण विधि का हम इसीलिए प्रयोग करते हैं शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कि चीज़ों को आसान बना सकें और बच्चों को चीज़ें समझ आ सकें। अब देखिएगा, शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड्स एक ऐसी विधियां हैं जिनकी सहायता से एक टीचर कक्षा में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ और संपन्न करता है। शिक्षण विधि के अनुसार ही कक्षा में शिक्षण और छात्रों के बीच अंतःक्रिया होती है। टीचर जितनी भी कुशलता से शिक्षण विधि का प्रयोग करेगा, कक्षा में उतना ही अच्छा पर्यावरण उत्पन्न होगा और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया यानी कि जो पठन पाठन का कार्य होता है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में, वह और भी प्रभावशाली हो सकेगा। तो इसलिए टीचर को चाहिए कि वह अच्छी से अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग करे एक कक्षा के अंदर। आगे देखिए, शिक्षण विधि पाठ्यक्रम और पाठचर्या को कैसे पढ़ाया जाए, इस प्रश्न का सही उत्तर होता है, और यह किसी विषय या किसी टॉपिक को छात्रों तक पहुंचाने हेतु उत्तम और प्रभावशाली नीतिवाद नियमों का निर्धारण भी करता है। बच्चों को जो टॉपिक है वो कैसे समझाना है, छात्रों तक कैसे पहुंचाना है, ये सारी चीज़ें शिक्षण विधि के द्वारा ही पता चलती हैं। शिक्षण विधि को शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक उपकरण का ही एक हिस्सा माना जाता है, और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिस कारण शिक्षण विधियों का निर्माण या उपयोग भी सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही संपन्न किया जाता है। तो यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि शिक्षण विधि क्या है, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं शिक्षा प्रक्रिया के दौरान। अब आगे देखिएगा, शिक्षण विधियों की विशेषता क्या है। तो शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षण विधियों का उपयोग छात्रों तक सही और स्पष्ट तरीके से पाठ्यक्रम के संचालन हेतु किया जाता है। शिक्षण विधियों में शिक्षण के उद्देश्यों से अधिक पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को अधिक महत्व दिया जाता है, और शिक्षण विधियों में शिक्षण की उपविधियों का भी उचित सहायता इसकी ली जाती है। शिक्षण विधियों का उपयोग छात्रों एवं शिक्षण के बीच अंतःक्रिया के दौरान किया जाता है। किसी भी पाठ को कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से छात्रों तक पहुंचाना है, और इन सब चीज़ों का जो सही उत्तर है वह शिक्षक को शिक्षण विधियों के द्वारा ही मिलता है। शिक्षण विधियों में प्रयोगात्मक कार्यों और प्रस्तुतिकरण को अधिक महत्व दिया जाता है कि बच्चों को सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए, अच्छे से चीज़ें दिखा करके समझाई जाएं, तो वह ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो इसलिए शिक्षण विधि में ज़्यादातर प्रयोगात्मक कार्य को अपनाया जाता है या महत्व दिया जाता है। अब आगे देखिएगा, शिक्षण विधियों के प्रयोग का महत्व और इसकी उपयोगिता क्या है। शिक्षण विधि के प्रयोग से छात्रों के ज्ञान में स्थायित्व का भाव लाया जा सकता है कि चीज़ें जो बच्चों को समझाई जा रही हैं वो बच्चों में काफ़ी दिन तक उसमें रह सके, बच्चों के अंदर वो अच्छे से बच्चे समझ जाएं, उनके अंदर स्थायित्व का भाव आ जाए, चीज़ें भूल ना जाएं बार बार। तो ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है कि बच्चों के अंदर वह अच्छे से सेट हो जाए, कोई भी टॉपिक हो। इसके प्रयोग से छात्र प्राप्त ज्ञान का समय आने पर पुनः स्मरण कर सकते हैं, वह चीज़ों को याद कर सकते हैं। यह प्रकरण एवं विषय की जटिलताओं को कम करने का कार्य भी करती है। शिक्षण विधि के प्रयोग से कक्षा अनुशासन में रहती है,
और देखिएगा, इसके प्रयोग से छात्र और अध्यापक के बीच मधुर संबंधों का निर्माण भी होता है। विधियों का सही तरीके से एवं कुशलता के साथ उपयोग करने से पाठ या प्रकरण या पाठ्यक्रम की तरफ छात्रों की रुचि में वृद्धि की जा सकती है। अच्छी शिक्षण विधि का उपयोग किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि छात्र भी पढ़ाई में रुचि लेंगे। इसके प्रयोग हेतु छात्र का मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास एक साथ ही किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये सारे महत्व जो थे ये आपने देखे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें आज हमने जाना है कि शिक्षण विधि क्या है, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है। तो आज की क्लास आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा लोगों तक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।